बहुत समय पहले कपिलवस्तु राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी रहते थे। उनका राज्य खुशहाल था, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उन्हें संतान नहीं थी। राजा और रानी अक्सर चिंतित रहते और ईश्वर से प्रार्थना करते। एक रात रानी माया देवी ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी उनके पास आया और उसके शरीर में समा गया। ये सपना बहुत शुभ माना गया। अगले दिन ऋषियों ने बताया कि रानी को एक महान पुत्र की प्राप्ति होगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी के सुंदर बगीचे में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरी राज्य में खुशियां फैल गईं। राजा ने बच्चे का नाम रखा सिद्धार्थ। राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन राजमहल में बहुत सुख और वैभव के बीच बीता। उन्हें हर सुविधा मिली, लेकिन उनका स्वभाव बाकी राजकुमारों से अलग था। वे शांत, दयालु और विचारशील थे। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़ी हुई, उनके मन में प्रश्न बढ़ने लगी। वे सोचती, क्या जीवन केवल सुख और धन का नाम है? क्या दुख का अंत संभव है? उनके मन को उत्तर नहीं मिल रहा था। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से कर दिया। महल में उत्सव हुआ। राजा को लगा कि अब सिद्धार्थ संसार में रम जाएंगी और राज्य संभालेंगी। कुछ समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया राहुल। पूरा परिवार खुश था, लेकिन सिद्धार्थ के मन की बेचैनी फिर भी खत्म नहीं हुई। एक दिन सिद्धार्थ ने राजा से कहा कि वे नगर देखना चाहती हैं। राजा डर गए। वे नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ दुख की सच्चाई देखें, लेकिन सिद्धार्थ की जिद के आगे राजा को अनुमति देनी पड़ी। सिद्धार्थ अपनी सारथी छन्ना के साथ रथ में बैठकर नगर की ओर निकल पड़ी। रास्ते को सजाया गया ताकि कोई दुखद दृश्य दिखाई न दे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। वो कांपते हुए चल रहा था। सिद्धार्थ चौंक गए और छन्ना से पूछा, ये ऐसा क्यों है? छन्ना बोला, राजकुमार, ये बुढ़ापा है। हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। वो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ के चेहरे पर चिंता आ गई। छन्ना ने कहा, राजकुमार, ये बीमारी है। कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। फिर उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक शव को लेकर जा रहे हैं। घरवाली रो रही थी। सिद्धार्थ का मन कांप उठा। छन्ना ने बताया, राजकुमार, ये मृत्यु है। एक दिन हर इंसान को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। आगे चलकर सिद्धार्थ ने एक साधु को देखा। वो शांत था। उसके चेहरे पर डर नहीं था। सिद्धार्थ ने पूछा, ये इतना शांत कैसे है? छन्ना ने कहा, ये साधु है। ये सत्य की खोज में संसार छोड़ चुका है। महल लौटकर सिद्धार्थ और भी बेचैन हो गए। उन्हें समझ आ गया कि जीवन में दुख निश्चित है। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। उनके मन में एक ही प्रश्न था, क्या दुख से मुक्ति का कोई मार्ग है? उस रात सिद्धार्थ ने यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को सोते हुए देखा। उनका मन भावुक हो गया। वे जानते थे कि परिवार से दूर जाना आसान नहीं, लेकिन सत्य की खोज उनके लिए जरूरी थी। आधी रात के समय सिद्धार्थ चुपचाप महल से बाहर निकल पड़ी। उनके साथ सारथी छन्ना भी था। चांदनी रात में वो रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सिद्धार्थ ने राजमहल और अपने सुखों को पीछे छोड़ दिया। नगर से दूर जंगल के पास सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दिए। उन्होंने साधारण कपड़े पहन लिए। अब वे राजकुमार नहीं, बल्कि सत्य की खोज में निकली एक साधक थी। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठिन तपस्या की। वे कई दिन बिना भोजन के रहे। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनका संकल्प मजबूत था। वे चाहते थे कि उन्हें जीवन का सत्य समझ में आए। एक दिन नदी किनारे एक गांव की लड़की सुजाता आई। उसने सिद्धार्थ को खीर का कटोरा दिया। सिद्धार्थ ने भोजन किया और महसूस किया कि केवल शरीर को कष्ट देना ही सही मार्ग नहीं है। ज्ञान के लिए संतुलन आवश्यक है। सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उन्होंने उसके नीचे बैठकर संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। रात होती ही मार यानी भ्रम और अहंकार का प्रतीक सिद्धार्थ को विचलित करने आया। उसने डर दिखाया, लालच दिया और उन्हें वापस राजमहल की याद दिलाई। लेकिन सिद्धार्थ शांत रहे। उनका ध्यान नहीं टूटा। सिद्धार्थ की आत्मविश्वास और शांति के सामने मार हार गया। उसका अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा। रात का सन्नाटा टूटने लगा और वातावरण उज्जवल होने लगा। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण पड़ी। उसी क्षण सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध बन गए, जागृत व्यक्ति।
उन्होंने समझ लिया कि दुख का कारण इच्छाएं हैं और सही मार्ग पर चलकर दुख से मुक्ति संभव है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने लोगों को अहिंसा, सत्य और करुणा का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, क्रोध से नहीं, शांति से जीत होती है। नफरत से नहीं, प्रेम से संसार बदला जा सकता है। लोग बुद्ध के उपदेश सुनकर प्रभावित हुए। वे उनके शिष्य बनने लगे। बुद्ध ने सबको समान माना। अमीर, गरीब, राजा, किसान, सभी को। उनके लिए हर मनुष्य महत्वपूर्ण था। बुद्ध पूर्णिमा का दिन इसीलिए पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध पूर्णिमा हमें सिखाती है कि सत्य, करुणा और अहिंसा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। आइए हम भी संकल्प लें कि हम अपने जीवन में शांति फैलाएंगे, किसी को दुख नहीं देंगे और प्रेम का मार्ग अपनाएंगे। शांति ही सबसे बड़ा धर्म है, करुणा ही सबसे बड़ा बल है और सत्य ही सबसे बड़ी जीत है।